यार ये लड़की तो नींद में भी धोखा खाने को तैयार नहीं है, करूं तो क्या करूं। तारो माथे दुखे छे ना, इसलिए तेरे लिए गर्मा गर्म शीरा लाई हूँ, ले खा ले। आप खिलाइए, चम्मच से नहीं हाथ से। आज इस माँ को माँ के हाथ की जरूरत है। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद पे तो जीता है कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कब ठीक होगा बा? कब हो जाएगा? कार वापस करके सरिता ताई को पैसे दे दिए। तो कोई ऐसा नहीं किया है। मम्मी अब सच में पुलिस को बुलवाकर ईशू को अरेस्ट करवाती। मेरी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है क्या कि मैं मजाक कर रही थी? आपने मेरे साथ जो किया सो किया, लेकिन आप ईशू के साथ, आप अपनी नातिन के साथ ऐसा कैसे कर सकती है मम्मी? चुप हो जा बाकी है, वरना सच्ची मेरा माथा बन जाएगा। तू जाके अपनी बेटी को संभाल या मेरी बेटी को चैन से जीने दे। जा जा जा। क्या बच्चे पैदा किए मैंने, सच्ची क्या बच्चे हैं मेरे, एक से बढ़कर एक है। अभी से क्या तकलीफ है? जय श्री कृष्ण ख्याति बेन। जय श्री कृष्ण अनुपमा बेन। वहाँ सब कैसे हैं? सब ठीक है ना? सब अच्छे हैं। आप लोग कैसे हैं? सब अच्छे हैं, एकदम अच्छे। आप कहेंगी नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि फोन पे मेरा नाम पढ़कर आप डर गई होंगी कि हे भगवान अब पता नहीं क्या होगा। लेकिन डरिए मत, मैंने शुभ काम के लिए फोन किया। शुभ काम? कैसा शुभ काम? अपनी बेटी की गोद भराई पे उसके ससुराल वालों को निमंत्रण देने का शुभ काम। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। वैसे प्रार्थना ने तो बताया था, लेकिन ख्याति बेन आपने फोन किया, ये बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। आप लोग जरूर पधारिएगा। जब बेबी आएगा ना तो उसे मैं बताऊंगी कि उसकी नानी ने उसकी दादी को कितने प्यार से आमंत्रण दिया था। ये बताने के लिए वैसे आपको मेरे घर आना होगा, क्योंकि मैं अपना आर्यन किसी को ले जाने नहीं दूंगी। अब खैर आप लोग जरूर आना, हाँ, वरना शायद प्रार्थना अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलेगी। ख्याति बेन उंगली पकड़ा रहे हैं, हाथ मत थाम लीजिएगा। प्रार्थना की जिद पर आपको गोद भराई पर बुला रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा अनुपमा जी, आप सिर्फ और सिर्फ मेहमान हैं, हकदार नहीं। बच्चे की पैदाइश से परवरिश तक सब कोठारी परिवार करेगा, आप नहीं। एक बात और बहुत साफ साफ बोल रहे हैं, याद रखिएगा, ये बच्चा कोठारी कहलाएगा, शाह नहीं। आप लोगों ने प्रार्थना को हमारे खिलाफ भड़काया तो है, लेकिन अनुपमा जी हमने भी बड़ी से बड़ी आग को बुझते हुए देखा है। आपकी लगाई हुई ये जो आग है ना, इसे भी हम बुझा ही देंगे। प्रार्थना एक कोठारी है तो उसका बच्चा भी कोठारी ही कहलाएगा। उस बच्चे पर सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार होगा। गोद भराई पर जरूर आइएगा। वैसे तो आप लोग बिना बुलाए चले आते हैं, लेकिन अब जब इज्जत मिल रही है तो ले लीजिए, इनविटेशन भिजवा देंगे हम। जय श्री कृष्ण। ये औरत अपने आप को समझती क्या है, और इसे जरा भी अक्ल नहीं है कि अपनी बेटी के ससुराल वाले से कैसे बात की जाती है। और वो होती कौन है? प्रार्थना और अंश के बच्चे पर हक जमाने वाली। अब क्या मर गए और प्रार्थना और अंश की इच्छा का कोई महत्व ही नहीं है? मुझे इस औरत पे जरा भी भरोसा नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि वो औरत ये प्रार्थना के मन में ना अंश के विरुद्ध ये जहर घोल दे और वो अपने मायके में ही बैठी रहे, ससुराल वापस ही ना आए। अपना अंश तो बेचारा राह देखता बैठा रहेगा। वो वहाँ अपने सुखी परिवार का ना सपना बुन रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है कि प्रार्थना और उसके बच्चे को ना वो एक सुरक्षित भविष्य दे सके। और कहीं प्रार्थना वो हीरो की दुकान की बातों में आके अंश से तलाक ले लेगी तो अपना अंश तो टूट जाएगा, एकदम बिखर जाएगा। भाई आप आइए, मैं बुला के लेके आता हूँ। शॉल में क्रिसमस पार्टी और हम यहाँ आ गए। आए नहीं, आना पड़ा। चलो। न्यूमरोलॉजिस्ट ने टावर का नया नाम फाइनल कर दिया है। थैंक गॉड तुम लोग आ गए। आई एम रियली सॉरी तुम लोगों को यहाँ ऐसे अचानक फोन करके बुलाने के लिए, लेकिन बहुत जरूरी काम था। लेकिन ऐसा क्या काम है जो तुमने फौरन बुलाया? ऑल ओके? नो, नथिंग इज ओके। कल मेरी शादी है और मुझे पता नहीं है कि मैं पहनूंगा क्या। तुमने हमें कपड़े सिलेक्ट करने के लिए बुलाया है? या तो ये बात तो तुम फोन पे भी कह सकते थे ना। हमें लगा क्या हो गया, हम डर गए थे। आई एम सॉरी। वो प्री वेडिंग चिट्टर्स होते हैं ना, वो हो रहे थे। वो तो गुड्डी नहीं है, वरना उससे पूछ लेता। गुड्डी? हाँ, मेरी बहन। तो तुम्हारी बहन तुम्हारी शादी में नहीं आ रही है? आई डोंट नो, इनविटेशन भेजा है, लेट्स सी। मतलब? एक सेकंड, बहनें इनविटेशन भेजती है, उन्हें इनविटेशन नहीं भेजना पड़ता है? हमारे यहाँ भेजना पड़ता है, सिस्टम थोड़ा अलग है। वैसे भी चांसेस बहुत कम है कि वो शादी में आएगी। कोई बात नहीं, हम है ना, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। यस। वो पेपर्स उड़ जाएंगे, मैं पहले ये फाइल बंद कर देती हूँ। ये तो चौल के रीडेवलपमेंट वाले पेपर्स है। राही ने देख लिया तो इसे पता चल जाएगा। राही रहने दो, बहुत स्टाफ है, वो कर लेंगे। बस 1 मिनट की तो बात है। रहने दो ना। ठीक है। अरे राही बेटा, प्रेम, तुम लोग कब आए? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। वरुण, तुमने बताया ही नहीं कि राही और प्रेम आने वाले हैं। मैंने बुलाया था शादी के कपड़े सिलेक्ट करवाने के लिए। तो तुम लोग खड़े क्यों हो? आओ ना, बैठो। आप बैठिए, प्रेम मैं तुझे शादी के कपड़े दिखाता हूँ। चल। राही प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, मैं पानी लेकर आई। ऐसा क्या था उन पेपर्स में जो रजनी मासी ने मुझे देखने नहीं दिए? ये मैं लगाऊंगी, तुम ये लगाओ। वाह, क्या बच्चों जैसा करती है ना भाभी। चलो हंसी तो सही। हमने ना अहमदाबाद में बहुत क्रिसमस मनाई है, मुंबई वाली क्रिसमस आज देखेंगे। यहाँ त्योहार किसी का भी हो,
सब मनाते हैं बा। अच्छा है, सब बनाते। अरे भाई नाम कोई भी हो, भगवान तो एक ही है ना। है चाली माँ बताने कही आयो, बस आ जाएंगे थोड़ी देर में। भले भाव। एक मिनट। हाँ हाँ जल्दी आ। कब तक ऐसे मुंह लटका के रहेगी ईशु? ईशानी, वो तूने कहा था ना मुझे, तेरी वो फ्रेंड है जिसके घर क्रिसमस की पार्टी है, वहाँ इंडस्ट्री के लोग भी आने वाले हैं, तू वहाँ क्यों नहीं जाती? जाना ईशु, वहाँ जाओ और जाकर कॉन्टेक्ट्स बना। मम्मा मैं जेल जाते जाते बची हूँ और आपको पार्टी की पड़ी है। पार्टी की नहीं ईशु, तेरे करियर की पड़ी है। तू जाएगी, लोगों से मिलेगी, तभी तो काम मिलेगा ना तुझे। पार्टी का नाम भी लिया ना तो अनुमा मेरी हड्डियां तोड़ देंगी अब। मम्मी से डर के रहेगी ना तो लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएगी ईशानी। और नहीं डरूंगी ना तो अनुमा अहमदाबाद डिपोर्ट कर देगी मुझे। इसीलिए कह रही हूँ स्मार्ट बन ईशानी, इमोशनल फूल नहीं। ईशु, मुंहफट होने का ना कोई फायदा नहीं है लाइफ में, नुकसान ही नुकसान है। मैंने बहुत झेला है ईशु, जो गलती मैंने की है ना प्लीज तू वो गलतियां रिपीट मत कर। तेरा करियर वैसे भी यहाँ मुंबई में ही है ना, और तू अच्छे खासे पैसे नहीं कमा लेगी, तब तक तुझे मम्मी के साथ तो रहना ही पड़ेगा। तो बस तब तक ईशु उनसे बना कर रखा लाइफ में, मीठी छुरी बन। जब तक पैसों की जरूरत है तब तक मीठी, और जैसे ही तेरे पास पैसे आ गए ना तो छुरी। ईशु समझ मेरी बात को प्लीज, ये चौल तेरे लिए नहीं है, तेरे लायक ही नहीं है, तू यहाँ कैसे रहेगी? और तुझे यहाँ से निकलने के लिए ना लाइफ में कुछ करना होगा, बड़ा बनना होगा, बहुत सारे पैसे कमाने होंगे। इसलिए कह रही हूँ प्लीज यहाँ से निकल, कॉन्ट्रैक्ट्स बना, पार्टीज में जा, इंडस्ट्री वालों से बातचीत कर, तब भी काम होगा। अरे सब आ गए, अब अनुपमा कहाँ रह गई? 1 मिनट में आती हो बोली। हो 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 मेरी क्रिसमस हो, जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। मेरी क्रिसमस तेरी क्रिसमस, हम सब की क्रिसमस, यानी हम मेरी क्रिसमस। Santa के gift. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. शांता बेटा, वो मर रही है, तीन धारे में। वो थोड़ा वरुण क्या गए, वरुण को कुछ अर्जेंट काम था। Fun is to ride in a one-horse open sleigh, jingle bells, jingle all the way. Oh, fun is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon the spanning bride was seated by my side. आजकल के बच्चे भी ना, अरे ड्राइव, अरे सामने देख, शांत बेटा, कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अक्कल थी, रास्ते पे ऐसे कान पे हेडफोन लगा के आंखें बंद करके ही करके कौन चलता है? अरे आजू बाजू जरा देखो ना, अगर कुछ हो जाता तो वो तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया, वरना तुम देखा नहीं वहाँ क्या हुआ। क्या तुम आजकल के बच्चे भी नहीं, जरा अक्कल थी, देख रही हो? चलो 2 मिनट अंदर चलो, पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है आजकल के बच्चों का। चलो देख के नहीं चलते हैं रास्ते पे, बस कान में हेडफोन लगा, चलते रहो। चलो, अरे चलो। तुम ठीक हो ना? वैसे सॉरी, मुझे त्योहार के दिन किसी को डांटना अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुमने काम ही ऐसे डांट खाने वाले किए हैं तो मैं क्या करूं? डांट खाने वाले काम तो मैं रोज करती हूँ, लेकिन प्यार वाली डांट आज पहली बार पड़ी है, सुन के मजा आ गया। बाय द वे, मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस, खुश रहो। OMG, होली बोली आप तो अनुपमा जोशी है ना? जोशी बहन। एक सेकंड, लुक टुवर्ड्स योर लेफ्ट, टुवर्ड्स योर राइट, कंफर्म्ड, आप बड़ी है। इंडिया आते में जोशी बहन से मिली। ओह माय गॉड, यस। तुम मुझे जानती हो? ऑफ कोर्स, मैंने आपका सुपरस्टार शेफ रियलिटी शो देखा था। मैं तो आपका कुकिंग चैनल भी फॉलो करती हूँ, जोशी बहन की रसोई। OMG, यस, आई कांट बिलीव दिस। वो चैनल मैंने बरसों से देखा भी नहीं है, अपलोड तो कुछ भी नहीं किया है, वो अभी तक बंद नहीं हुआ। नो, आई मीन यस, आपके पुराने वीडियोस अभी तक देखती हूँ, और पता है मैंने आपका चैनल अभी तक सब्सक्राइब कर रखा है। देखिए मेरे नीचे कमेंट्स भी है, देखिए ना। जोशी बहन आप कहाँ है? प्लीज न्यू रेसिपीज अपलोड कीजिए। एक और है, न्यू टमाटो वाली डिश की रेसिपी अपलोड कीजिए। वो तभी टमाटर काफी सस्ते थे ना, इसीलिए। यू नो, आई एम योर बिगेस्ट फैन। स्टैन मतलब स्टॉक करने वाला फैन। स्टॉकर हो तुम? स्टैन लाइक अ फैन। ओके। OMG, this is so cool। मैं मरते बची, और वो भी किसकी वजह से? अनुपमा जोशी की वजह से। yes। तुम विदेश से आई हो? यस, एयरपोर्ट से होटल जा रही थी, बट कैब वाले ने पीछे उतार दिया, तो बस मैं चल पड़ी अपने बिगी के साथ। बिगी कौन? बिगी, माय लगेज बैग। तुम लोग बैग को बिगी कहते हो? बाय द वे, मेरा नाम प्रेरणा है।
अच्छा लगा तुमसे मिलकर प्रेरणा, और बहुत प्यारा नाम है। थैंक यू। Oh my God! Sorry, Santa Ben. I mean, जोशी क्लॉस. No, wait. जोशी बेन Santa Claus. मेरी वजह से आपको पार्टी बीच में से छोड़ के भागना पड़ा, और ऊपर से आपकी दाढ़ी भी उतर गई। पर कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमें मिलना था, तो हम मिल लिए। Anyway, तब मैं होटल चलती हूँ। आप मुझे होटल का रास्ता बता सकती है? ये यहीं पर पास में है, बस 2 मिनट चलोगी, उसके बाद राइट है, और वहीं पर बड़ा सा होटल है, यहाँ से ऊपर दिखाई भी देता है। थैंक्स, Santa Ben. वेलकम। वैसे एक बात कहूँ, क्रिसमस पे सेंटा बाबा सबको गिफ्ट देते हैं, लेकिन आज इस सेंटा को गिफ्ट मिल गया। कौन सा गिफ्ट? तुम। आज क्रिसमस के दिन मेरी तुमसे मुलाकात हो गई, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। तुम जैसी प्यारी लड़की से मैं मिल ली, जो मेरी स्टेन है, जो मेरी स्टोकर है, जो मेरी पेन है। ऐसे ही रहना बेटा, ऐसे ही खुश मिजाज, मुस्कुराती हुई, ऐसी नॉन स्टॉप बक 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 बातें करती हुई। कान्हा जी का हाथ हमेशा तुम्हारे सर पे रहे, और तुम्हारा चित्त हमेशा प्रसन्न रहे। थैंक यू। बट हु इज दिस चित, और वो प्रसन्न क्यों रहे, मैं क्यों ना रहूं? सुरी। अरे बाबा, चित्त मतलब मन। तुम्हारा मन हमेशा प्रसन्न रहे, खुश रहे, समझी? ओके, समझे। अनु आंटी, हाँ। जल्दी आइए, आपके साथ डांस करना है। डांस! I love dance! सच्ची? Yes! तो फिर एक काम कर, थोड़ी देर के बाद अपने होटल चली जाना, अभी हमारे साथ डांस कर ले। देख, हमारे यहाँ पर ने पार्टी हो रही है क्रिसमस की, क्रिसमस लेकिन हमारे स्टाइल से। You caught me! Dang it! You know, I'm already loving the vibe. हाँ, me too. चलो, let's go. Are you serious? बाप रे बाप, कैसे? हे भगवान, खाओ ना बेटा, ये कपकेक लो ना। अरे और कितना खाओगे, बहुत खा लिया ऑलरेडी। ये वरुण ने कहाँ फंसा दिया प्रेम को अपने कपड़ों के चक्कर में। क्या एनीवेज एक बात कहूँ, मैं इतना खुल के ना बहुत सालों बाद हंसी हूँ। हाँ, उस दिन अन्नू ने इतना हंसाया, और आज तुमने। दोनों माँ बेटी एक जैसे हो, वरना लोगों को तो लगता है कि पॉलिटिशियन के साथ मजाक ही नहीं कर सकते। बताओ। जी, और पॉलिटिशियंस लोगों के साथ मजाक करते रहते हैं। इंटरेस्टिंग। मजाक में काफी गहरी बातें बोल जाती हो तुम। अनुपमा की बेटी जो हो, वैसे तुमसे बात करके ऐसा लग रहा है कि जैसे वाकई मेरे पास कोई नहीं है बात करने के लिए। सीरियसली, वरुण अपनी लाइफ में बिजी है, मैं अपने पॉलिटिक्स में बिजी हूँ। ना कोई दोस्त, ना कोई परिवार। नहीं, आपके पास दोनों ही है। मम्मी दोस्त है और भाटी परिवार बनने जा रही है। ऑफ कोर्स, सब कुछ ना अन्नू की वजह से हुआ है। बहुत अच्छी है वो, और लोग इसी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। इसलिए मैं हमेशा मम्मी को कहती रहती हूँ कि आप लोगों पे भरोसा कीजिए, लेकिन आंख बंद करके नहीं। बिल्कुल सही कहती हो, काफी भोली है अन्नू। एंड आई एम सो ग्लैड कि तुम और प्रेम अन्नू के साथ हो। बेटा 1 मिनट में मैं आती हूँ। अनु के पास क्यूट मैग्नेट ही ऐसा है कि मेरे जैसे सच्चा अच्छा क्यूट इंसान उसकी तरफ खींचा चला जाता है। हम दोनों की बात हो रही है ना जैसी। हाँ यार, अब मियां मिठू कैसे बने, डांस कर यार। राही, बेटा ये तुम्हारे लिए है, लो। तुम पहली बार मेरे घर आई हो, तुम मासी होने के नाते शगुन दे रही हूँ मैं तुम्हें। लेकिन नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चुप, बिल्कुल चुप। मासी हूँ, प्यार कर सकती हूँ तो डांट भी सकती हूँ। वैसे ये मैं अपनी बेटी के लिए लेकर आई थी, उसने कभी पहना नहीं है। तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो, इसलिए तुम्हें दे दिया। लाओ मैं पहना देती हूँ। लाओ हाथ तो। अरे दो। हाँ, बहुत प्रीटी है ये। थैंक यू। मेरी जिंदगी में ना जब से अन्नू आई है तब से सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरे बेटे की शादी हो रही है, मेरे घर में बहू आने वाली है। बस आई जस्ट होप मेरी बेटी भी मेरे पास लौट कर वापस आ जाए। इन्हें समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर ये है क्या। अन्नू को फोन करके दिखाते हैं। वैसे भी आज वहाँ चौल में क्रिसमस पार्टी चल रही है ना। यस। हाँ, ये तो फोन ही नहीं उठा रही है। आई थिंक बिजी होगी पार्टी में। हो सकता है। फिर से ट्राई करती हूँ। हाँ। OMG! क्या हुआ? Damn! आज तेरी जिंदगी का सबसे खास, सबसे स्पेशल दिन है। ये कैसे स्टूडियो है? कितना टाइम हो गया यार, किसी ने अभी तक स्क्रिप्ट नहीं दी। पुलिस, ये लोग ना हमें कुछ ऐसा वैसा काम करने वाली लड़कियां समझेंगे। भागो यहाँ से। वो देख वहाँ क्या हो रहा है। उसके दोस्त थे वहाँ। वनराज और काव्या भी अच्छे दोस्त थे। ईशानी से बात हुई? ईशानी की चिंता करने के लिए उसकी माँ है। आप जाइए अपना काम देखिए। कान्हा जी, पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। फोन क्यों नहीं उठा रही? अब क्या करूं? बस इतना कीजिएगा कि ये डर बस वहम हो।